बच्चों, अब हम हिमालय की बेटियों पाठ के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। जैसे हम गंगा नदी को भी माँ मानते हैं ना, ऐसे ही बाकी नदियों को भी माँ मानने की परंपरा बहुत पुरानी है। लेखक यहाँ उन्हें बेटी, पत्नी, बहन, प्रिया, नानी, दादी, माँ, मौसी के रूप में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की क्या विशेषताएं हैं? समझेंगे। सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय, ये पिता को दयालु माना गया है कि इसकी गोद से ये छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। और जब नदियां इसको हिमालय को छोड़ती हैं तो पिता को दयालु माना गया है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर बहती हैं। वह समुद्र बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। आगे देखिए प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? नदियों को लोक माता यानी जन जन की माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियां अपने जल से निरंतर हमारा पालन पोषण उसी प्रकार करती हैं जैसे माता अपनी संतान का करती है। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? अर्थात इस पाठ में लेखक ने और क्या प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने गंगा, यमुना और सतलुज नदियों की प्रशंसा की है, जो समतल मैदानों में उतरकर विशाल अर्थात विस्तृत हो जाती हैं। उसके अतिरिक्त लेखक ने अनेक झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों एवं पर्वतों आदि का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है।